करके ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं अब्दुस्सलाम और आप देख रहे हैं सलाम एजुकेशन। आज की वीडियो में हम जो चीज़ समझने जा रहे हैं वो काना और लैसा, दो चीज़ें समझने जा रहे हैं और उनका इस्तेमाल समझेंगे कि ये काना और लैसा कैसे इस्तेमाल होता है। और जो है ना, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, तो हम सीखेंगे इंशाल्लाह उनको, लेकिन बुनियादी तौर पर हम काना और लैसा को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये याद रख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा साइड में कि ये काना और लैसा जो है ना, ये क्या चीज़ है। ये फ़ेल नाक़िस है। ये काना फ़ेल नाक़िस है और लैसा फ़ेल नाक़िस है। तो इनकी फैमिली होती है, जैसे कि आपको पता है अरबी के अंदर चीज़ों की जो है ना फैमिली या ग्रुप होते हैं। तो काना और लैसा जिस फैमिली या जिस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, उस ग्रुप या उस फैमिली का नाम क्या है? अफ़आल नाक़िसा। अफ़आल नाक़िसा, ठीक है ना। तो उस फैमिली का ये मेंबर है काना, या उस ग्रुप का मेंबर है ये। और लैसा, ठीक है। इनके अलावा और भी काना और लैसा के अलावा इस फैमिली के बहुत सारे मेंबर है, और भी मेंबर है जो कि हम उन पर जो है ना बात नहीं करेंगे आज, कभी और बात करेंगे उन पर इंशाल्लाह। फिल वक्त जो है ना काना और लैसा, तो इसका मतलब ये हुआ कि काना जो है ना फ़ेल नाक़िस है और लैसा भी जो है ना फ़ेल नाक़िस है, और इनके पूरे मेंबर मिलाकर जो है ना जमा की शक्ल में हम उनको अफ़आल नाक़िसा कहते हैं हम उनको। तो आइए इनको जो है ना इस्तेमाल इनका समझ लेते हैं हम, काना का इस्तेमाल कैसे करते हैं और लैसा का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो हमारे सामने जो है ना पहला जुमला उर्दू में देखिएगा, हमारे सामने 4 जुमले हैं। इन 4 जुमलों को समझेंगे तो आगे और भी चीज़ें और समझ में आएंगी धीरे धीरे इंशाल्लाह। एक जुमला हमारे सामने है कि टीचर मसरूफ़ है, टीचर बिज़ी है। तो हम इसको इस जुमले को हम जो है बना सकते हैं, बहुत आसान है इसको बनाना। कि हम कहते हैं कि भाई अलमुदर्रिसु मशगूलुन। लेकिन अगर हमें यूँ कहना हो कि भाई टीचर मसरूफ़ नहीं है या बिज़ी नहीं है, तो अब यहाँ पर जो है ना नहीं है, तो नहीं है के लिए जो है ना यहाँ पर लैसा का इस्तेमाल होगा, है ना। ये जो है ना, अब जब भी उर्दू में जब नहीं आता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी उनके माइंड में ला आ जाता है, कभी माँ आ जाता है, कभी लैसा आ जाता है। तो हम किसी और वीडियो में इंशाल्लाह किसी दिन जो है माँ और ला और लैसा इनका डिटेल में जो है ना आपको समझाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और जो है ना फिल वक्त इतना याद रखिएगा कि जो है ना ला जो है, ला हमेशा मुदारे के साथ इस्तेमाल होता है, और माँ जो है हमेशा मादी के साथ इस्तेमाल होता है 99%। 1% जो है ना मुदारे के साथ, 99% माँ जो है ना। और लैसा जो है ना तो ये वर्ब के साथ इस्तेमाल नहीं होता है। लैसा जो है वर्ब के साथ इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि नाउन के साथ, इसम के साथ इस्तेमाल होता है हमेशा। और ला और माँ जो है ना ये फेल के साथ इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिएगा, हम कहेंगे कि भाई टीचर मसरूफ़ नहीं है, तो यहाँ उसको हम यूँ कहेंगे अलमुदर्रिसु लैसा बिमशगूलिन। टीचर बिज़ी नहीं है तो हम क्या कहेंगे? अलमुदर्रिसु लैसा बेमशगूलिन, है ना। अच्छा ये देखिएगा, लैसा कहेंगे यहाँ पर, याद रखिएगा हमेशा ला भी नहीं कहेंगे, माँ भी नहीं कहेंगे, लैसा इस्तेमाल होगा। लैसा हमेशा इसम के साथ इस्तेमाल होता है, माँ और ला हमेशा फेल के साथ, वर्ब के साथ चलता है हमेशा, ठीक है। अच्छा 99% माँ जो है ना मादी के साथ इस्तेमाल होता है। अच्छा ये देखिएगा, लैसा हमेशा बे के साथ इस्तेमाल होता है, लैसा हमेशा बा के साथ चलता है। कभी कभार जो है ना बगैर बा के भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उस शक्ल में जो है ना लैसा मशगूलिन नहीं कहेंगे। अगर बा को ड्रॉप कर देंगे तो हम क्या पढ़ेंगे फिर? लैसा बेमशगूलिन, लैसा मशगूलिन नहीं पढ़ेंगे, लैसा मशगूलन पढ़ेंगे उस सूरत में। ये इस्तेमाल कम है इसका, बा के साथ में ज़्यादा इस्तेमाल है। लैसा का इस्तेमाल बा के साथ में ज़्यादा इस्तेमाल है, और आज जो है ना हम जो इस वीडियो में हम लैसा को बा के साथ में ही इस्तेमाल करेंगे सारा, ठीक है ना। लेकिन साइड में जहन में ये रखिएगा कि लैसा जो है ना बगैर बा के भी इस्तेमाल हुआ करता है, लेकिन उस शक्ल में इस तरह इस्तेमाल होता है। लैसा बेमशगूल, लैसा मशगूलिन नहीं कहेंगे, तब लैसा मशगूलन कहेंगे, खबर हो जाएगी वो, ठीक है ना। तो जब हम कह रहे हैं कि अलमुदर्रिसु लैसा बिमशगूलिन, तो जो है ना इसको अच्छी तरह ज़हन इस पैटर्न को याद रखिएगा। उसके बाद जो है ना एक जुमला हमारे सामने है कि टीचर मसरूफ़ था। टीचर मसरूफ़ था या टीचर बिजी था। अब यहाँ पर था कह रहे हैं यहाँ पर, तो जब हम उर्दू के जुमलों में था, थे, थी इस्तेमाल करते तो बिल्कुल जो है ना अरबी में काना इस्तेमाल होगा वहाँ पर। हमेशा याद रखिएगा इसको अच्छी तरह कि उर्दू में जिस जुमले में भी या जब भी था, थे, थी किसी भी शक्ल में इस्तेमाल होगा तो अरबी में काना इस्तेमाल होगा अपनी मुख्तलिफ शक्लों के साथ में। तो हम यूँ कहेंगे कि यहाँ पर टीचर मसरूफ़ था, तो हम यूँ कहेंगे कि कानल मुदर्रिसु मशगूलन। क्या कहेंगे हम? कानल मुदर्रिसु मशगूलन, कानल मुदर्रिसु
मशगूलन, तो यहाँ पर जो है ना ये काना फ़ेल नाक़िस हो गया है यहाँ पर, और अल मुदर्रिसु जो लफ्ज़ है इसका इस्म कहलाता है इसी शक्ल में, है ना, और मशगूलन इसकी ख़बर कहलाती है, और जो है ना इसका इस्म हमेशा मरफू होता है और ख़बर हमेशा मंसूब इस्तेमाल होती है। कानल मुदर्रिसु मशगूलन नहीं कह सकते, मशगूलन, है ना। तो ये जो है ना इस काना का इस्म और ये काना की ख़बर कहलाती है। लेकिन पैटर्न को याद रखिएगा, आप अगर आप ज़्यादातर जो लोग गलती करते हैं वो ये गलती है कि ज़्यादातर जो है ना इस्म मरफू होता है और ख़बर मंसूब होता है, ऐसा रटते हैं। ऐसा नहीं, आप पैटर्न को याद रखिएगा, कानल मुदर्रिसु मशगूलन, कानल मुदर्रिसु मशगूलन, कानल मुदर्रिसु मशगूलन। अगर आपको जो है ना बजाय इसके कि आप जो है ना काना का इस्म मरफू होता है और काना की ख़बर मंसूब होती है, ये रटने के बजाय इस जुमले को रट डालिए 25 मरतबा, कानल मुदर्रिसु मशगूलन, कानल मुदर्रिसु मशगूलन, कानल मुदर्रिसु मशगूलन, ताकि जो है ना आपकी ज़ुबान पे चढ़ जाए ये पैटर्न। ये ज़ुबान पर एक मरतबा चढ़ गया ना तो पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे, आपको वो फिर याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये इस्म मरफू होता है और ख़बर मंसूब होती है, वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आपके पास पैटर्न याद हो चुका है, तो उस पैटर्न को माइंड में लाकर आप, किसी ने अगर पूछा भी आपको कि भी काना का इस्म क्या होता है और ख़बर कैसी होती है, तो आप पैटर्न को माइंड में घुमा सकते हैं और कह सकते हैं कि काना का इस्म जो है ना मरफू होता है और काना की ख़बर मंसूब होती है, ऐसा बोल सकते हैं वहाँ पर। लेकिन कानल मुदर्रिसु मशगूलन ये याद रखिए आप, ताकि आपके माइंड में आए कि ये मरफू है और ये मंसूब है, ठीक है ना। यही तरीका है रूल को याद रखने का। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि टीचर मसरूफ़ नहीं था, टीचर बिजी नहीं था। अब यहाँ पर कह रहे थे, यहाँ कह रहे थे हम कि टीचर बिजी था, यहाँ कह रहे हैं कि टीचर बिजी नहीं था। अब नहीं के लिए यहाँ पर ला नहीं इस्तेमाल करना, ला हमेशा मुदारे के साथ इस्तेमाल होता है। मैंने आपको अभी बताया हुआ है कि ला हमेशा जो है ना फ़ेल मुदारे के साथ इस्तेमाल होता है, फ़ेल माजी के साथ इस्तेमाल नहीं होता है। मा इस्तेमाल होगा यहाँ पर, और लैसा भी नहीं इस्तेमाल होगा यहाँ पर, लैसा भी नहीं। क्यों? लैसा फ़ेल के साथ इस्तेमाल ही नहीं होता है, बहुत कम, 99% जो है ना नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। लैसा 99% जो है ना, 99% जो है ना, 99% जो है ना इस्म के साथ इस्तेमाल होता है, इस्म के साथ इस्तेमाल होता है। फेल के साथ 1% इस्तेमाल होता है, 1% जो है ना इस्तेमाल होता है। ये तो उसको साइड में जो है ना, जो चीज़ 1% इस्तेमाल होती है उसको साइड में रखिए, उसको दिमाग में मत रखिए, है ना, उसको याद ही मत कीजिए फिल वक्त, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि भाई अब यहाँ पर, तो यहाँ पर माँ कहेंगे हम, ला नहीं कहेंगे, ला नहीं कहेंगे। तो हम यूं कहेंगे कि भाई मा कानल मुदर्रिसु। अभी देखिएगा जुमला एज इट इज यहाँ पर आ गया, सिर्फ माँ ऐड हो गया यहाँ पर। तो हम कह रहे थे कि कानल मुदर्रिसु मशगूलन, कानल मुदर्रिसु मशगूलन, लेकिन यहाँ बिजी था, यहाँ बिजी नहीं था, मसरूफ नहीं था। तो हम कहेंगे मा कानल मुदर्रिसु मशगूलन, मा कानल मुदर्रिसु मशगूलन, ऐसा कहेंगे। तो सिर्फ माँ को ऐड कर देंगे तो सेम जुमला यहाँ पर आ जाएगा। तो नफ़ी के लिए माँ इस्तेमाल किया है, देखिएगा। और इसी बात को जो है ना, अगर आप यहाँ पर देखिए ना, काना है, अगर काना को मुदारे की शक्ल के साथ इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर लम यकुन अल मुदर्रिसु मशगूलन कहेंगे। तो ये भी पैटर्न इस्तेमाल होता है, इक्वली दोनों इस्तेमाल होता है अरबिक ज़ुबान में। ऐसा भी इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल 50% इसका इस्तेमाल होता है, 50% इसका इस्तेमाल होता है, ऐसे भी कह सकते हैं हम, है ना। तो इसका मतलब ये हो कि दोनों भी जो है ना इक्वली इस्तेमाल होता है अरबी ज़ुबान में। तो ये दोनों पैटर्न याद रखने के हैं, इसको याद मत रखिएगा फिल वक्त, इसको फिल वक्त याद मत रखिए, ठीक है ना। इन दोनों पैटर्न को याद रखिए। लेकिन मा कानल मुदर्रिसु मशगूलन या लम यकुन, अब लम इस्तेमाल हो गया है ना, माँ की जगह लम भी इस्तेमाल होता है, लेकिन लम जो है ना मुदारे की शक्ल, मुदारे के साथ इस्तेमाल होता है। तो हम लम काना नहीं कह सकते यहाँ पर, जैसे कि हम यहाँ कह रहे थे मा कानल मुदर्रिसु, तो यहाँ पर लम कानल नहीं कहते, लम यकुन, लम मुदारे के साथ इस्तेमाल होगा। तो हम कहेंगे, और मीनिंग दोनों की सेम होगी कि टीचर मसरूफ नहीं था। तो हम इसके दो अरबी बन रही है अभी इसकी, कि मा कानल मुदर्रिसु मशगूलन या लम यकुनिल मुदर्रिसु मशगूलन, ठीक है ना। अब और एक जुमला देखते हैं हम आगे चल के। गाड़ी खड़ी है, अब देखिएगा गाड़ी खड़ी है तो हम इसकी अरबी आसानी से बना सकते हैं, अस्सय्यारतु वाक़िफ़तुन, अस्सय्यारतु वाक़िफ़तुन। लेकिन अगर हमें कहना होगा कि भाई गाड़ी खड़ी नहीं है, गाड़ी खड़ी नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, लैसा की शक्ल इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो है ना यहाँ पर कहेंगे कि अस्सय्यारा तो लैसत बेवाक़िफ़तिन कहेंगे। अब यहाँ पर लैसा नहीं कहेंगे, क्योंकि सय्यारा जो लफ्ज़ है ना मुअन्नस है, तो लैसा को लैसत बना देंगे सीधा। हमने इसीलिए कहा कि मुख्तलिफ शक्लों के साथ में, यानी लैसा अपनी मुख्तलिफ शक्लों के साथ में इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि अस्सय्यारा तो लैसत, अब यहाँ पर अस्सय्यारा तो लैसा नहीं कहेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ये लफ्ज़ सय्यारतुन का कंसिडरेशन होगा, इसका लिहाज करके इसको मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे। इतनी सी बातें आसान है ये। तो अस्सय्यारा तो लैसत बेवाक़िफ़तिन,
बा की वजह से मजरूर पढ़ेंगे। अस्सय्यारतु लैसत बेवाक़िफ़तिन, अस्सय्यारतु लैसत बेवाक़िफ़तिन। अच्छा, अब एक जुमला और हमारे सामने है कि गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी खड़ी थी। अब ये देखिएगा, हमने अब भी बताया आपको, जब भी उर्दू जुमलों के अंदर था, थे, थी आता है तो अरबी में जो है ना काना इस्तेमाल होगा मुख्तलिफ शक्लों के साथ में। मैं क्या कह रहा हूँ, अपनी मुख्तलिफ शक्लों के साथ में, मतलब काना की शक्लें इस्तेमाल, वो काना की मुख्तलिफ शक्लें इस्तेमाल होगी उसमें। तो अब हम कह रहे हैं कि भी सैयारा मुअन्नस है ना, तो हम कहेंगे गाड़ी खड़ी थी, तो उसकी अरबी बनेगी कानतिस सैयारतु वाक़िफ़तन। यहाँ कह रहे थे कानतिस सैयारतु वाक़िफ़तन, है ना, पहले काना था, तो यहाँ पर चूंकि सैयारा लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह के हमने सैयारा का लिहाज करके लैसा को लैसत कर दिया, इसी तरह जो है ना काना को कानत कर दिया हमने। यहाँ क्या कर दिया हमने, काना को कानत कर दिया। तो हमने कहा कि कानतिस सैयारतु वाक़िफ़तन, कानतिस सैयारतु वाक़िफ़तन, गाड़ी खड़ी थी। अब अगर यहाँ कहना हो कि गाड़ी खड़ी नहीं थी, तो इसी जुमले को हूबहू एज इट इज यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे और माँ ऐड कर देंगे कि नहीं खड़ी थी। तो हम कहेंगे कि मा कानतिस सय्यारतु वाक़िफ़तन, मा कानतिस सय्यारतु वाक़िफ़तन। तो यहाँ पर भी वही शक्ल है, हमने इराब बताया था आपको कि सय्यारतु जो है ना काना का इस्म और वाक़िफ़तन काना की खबर, ठीक है ना। तो सय्यारतु काना का इस्म, काना की खबर, तो इसको रटिएगा कानतिस सय्यारतु वाक़िफ़तन, मा कानतिस सय्यारतु वाक़िफ़तन। और लम के साथ माँ के बजाय लम इस्तेमाल करेंगे तो कानत का लम तकुन हो जाएगा। तो हम कहेंगे लम तकुनिस सय्यारतु वाक़िफ़तन। क्या कहेंगे हम, लम तकुनिस सय्यारतु वाक़िफ़तन। तो दोनों जो है ना याद रखिएगा, दोनों पैटर्न को रटिएगा, 10 मरतबा इसको रटिएगा, मा कानतिस सय्यारतु वाक़िफ़तन, मा कानतिस सय्यारतु वाक़िफ़तन, मा कानतिस सय्यारतु वाक़िफ़तन। गाड़ी खड़ी नहीं थी, तो ये जो है ना जुमलों को रटिएगा अच्छी तरह 10-20 मरतबा। गाड़ी खड़ी थी, कानतिस सय्यारतु वाक़िफ़तन, गाड़ी खड़ी थी, कानतिस सय्यारतु। ये जो है ना शुरू में जब हम पढ़ते हैं अरबी, तो जो है ना सिर्फ याद नहीं रहता है, तो याद रखने के लिए उसको रटिएगा अच्छी तरह। 4-6 महीने के बाद जो है ना रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। जब आप जो है ना 4-6 महीने के बाद आदी हो जाएंगे और दिमाग में आ जाएगी सारी बातें, शुरू में रट कर याद रखिएगा इनको, ठीक है ना। तो गाड़ी खड़ी थी, कानतिस सय्यारतु वाक़िफ़तन, कानतिस सय्यारतु वाक़िफ़तन। गाड़ी खड़ी नहीं थी, मा कानतिस सय्यारतु वाक़िफ़तन, मा कानतिस सय्यारतु वाक़िफ़तन, मा कानतिस सय्यारतु वाक़िफ़तन। और दूसरा पैटर्न लम तकुनिस सय्यारतु वाक़िफ़तन, लम तकुनिस सय्यारतु वाक़िफ़तन। ऐसा रटिएगा इसको 10-20 मरतबा। चलिए और आगे चलते हम। एक जुमला और हमारे सामने कि मैं बीमार हूँ। तो मैं बीमार हूँ, तो इसकी अरबी हमें आसानी से बना सकते हैं। इसकी अरबी हम कहते हैं कि अना मरीज़ुन, और औरत है तो कहेगी अना मरीदतुन, वो तो पता है आपको। तो मुज़क्कर और मुअन्नस आप अपने हिसाब से जो है ना चेंज कर सकते बाद में, फिर सिर्फ पैटर्न को समझ लीजिएगा इसमें। तो मैं बीमार हूँ, अना मरीदुन, अना मरीदुन। लेकिन मैं बीमार नहीं हूँ, तो अब यहाँ पर लैसा का इस्तेमाल होगा, लेकिन लैसा की शक्ल यहाँ पर जो है ना मैं अपने लिए करूँगा ना, मैं बीमार नहीं हूँ। हम क्या कह रहे हैं, मैं बीमार नहीं हूँ। तो लैसा अब यूँ नहीं कह सकते अना लैसा मरीज या अना लैसा बेमरीज, ऐसा नहीं कह सकते हम, अना लैसा भी मरीज नहीं कह सकते हैं। तो लैसा को चेंज करना पड़ेगा, उसको जो है ना ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, उसको तब्दील करना पड़ेगा, अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लैसा का बन जाएगा लस्तु, तो हम कहेंगे अना लस्तु, अना लस्तु बिमरीदिन, अना लस्तु बिमरीदिन, मैं बीमार नहीं हूँ। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर कह रहे हैं हम कि मैं बीमार था, मैं बीमार था। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि था, थे, थी जब हम कह रहे हैं तो काना की शक्ल इस्तेमाल होगी, काना इस्तेमाल होगा। लेकिन फिर वही बात, काना अपनी मुख्तलिफ शक्लों के साथ शक्ल बदलना पड़ेगा। लैसा की भी शक्ल हर जगह बदलना पड़ेगा और काना की भी शक्ल हर जगह बदलना पड़ेगा। तो वो इतना बड़ा मुश्किल मसला नहीं है। काना और लैसा की शक्लों को बदलना इतना मुश्किल नहीं है, जब हम पढ़ते रहते हैं तो हमें ये चीज़ आ जाती है। तो अब हम जो है ना मैं बीमार था, तो काना को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन काना को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, लेकिन अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। तो काना को बना देंगे कुन्तु, तो हम कहेंगे कुन्तु मरीज़न। काना को क्या बना देंगे हम, कुन्तु बना देंगे, कुन्तु मरीज़न, मैं बीमार था। और मैं बीमार थी तो कुन्तु मरीदतन, वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते बाद में। अच्छा, उसके बाद जो है ना मैं बीमार नहीं था, ये देखिएगा इसी जुमले को हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे उठा के और माँ लगा देंगे। तो हम कहेंगे कि माँ कुन्तु मरीदन, माँ कुन्तु मरीदन। तो इसको रटिएगा, कुन्तु मरीदन, मैं बीमार था, कुन्तु मरीदतन, मैं बीमार थी, माँ कुन्तु मरीदन, माँ कुन्तु मरीदतन। और जो है ना अगर माँ के बजाय जो है ना लब इस्तेमाल करें, ये भी इस्तेमाल होता है अरबी में बहुत ज़्यादा, तो इसको भी याद रखना है आपको। तो हम लम को मुदारे के साथ इस्तेमाल करेंगे, ये मादी के साथ इस्तेमाल हो रहा है माँ,
اور लम मुदारे के साथ इस्तेमाल करेंगे तो हम कहेंगे लम अकुन मरीदन, मैं बीमार नहीं था, लम अकुन मरीदन, तो मैं बीमार हूँ, अना मरीदुन, मैं बीमार नहीं हूँ, अना लस्तु बिमरीदिन, मैं बीमार था, कुन्तु मरीदन, मैं बीमार नहीं था, मा कुन्तु मरीदन या लम अकुन मरीदन, इनको जो है ना दोनों पैटर्न को 25 मरतबा रटिएगा। चलिए अगला जुमला देखते हैं हम। तुम भूखे हो, भूखे को अरबी में कहते हैं जाएउन, और एक लफ्ज पड़ा है बुक 1 में जवान, बहुत ज्यादा भूखा, तो दोनों लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। तो तुम भूखे हो तो हम कहेंगे अंत जाएउन, अंत जाएउन, तुम भूखे हो, और मुअन्नस है तो जाएअतुन, वो बना सकते हैं, आपको पता है वो। तो अच्छा, अब इसी बात को अगर हमें कहना होगा कि तुम भूखे नहीं हो तो लैसा का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर, लेकिन लैसा का इस्तेमाल आप जो है ना लैसा को चेंज कर देंगे तुम्हारे लिए, तुम भूखे नहीं हो तो हम कहेंगे लस्ता, तो हम कहेंगे अंत लस्ता, अंत लस्ता बेजाइन, अंत लस्ता बेजाइन, तुम भूखे नहीं हो। तो देखिएगा लैसा को हम हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन शक्लें बदल रहे हैं उसकी, कभी कह रहे हैं लैसा, कभी कह रहे हैं लस्ता, कभी कह रहे हैं लस्तो, कभी कह रहे हैं लैसत, तो ये ना ये शक्लें बदल रही है, इनकी शक्लों को याद रखिएगा। अच्छा, अब ये इसके बाद का जुमला है कि तुम भूखे थे। अब यहाँ पर देखिए था, थे, थी आ गए तो काना इस्तेमाल होगा, लेकिन काना की शक्ल जो है ना चेंज करेंगे, तो तुम्हारे लिए या अंता के लिए इस्तेमाल करेंगे कुंता, अंता कुंता, तो हम कहेंगे कि कुंता जायअन, क्या कहेंगे हम, कुंता जायअन, तुम भूखे थे, कुंता जायअन, तुम भूखे थे। अगर कहना हो कि भी तुम भूखे नहीं थे तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर जुमला एज इट इज यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे और माँ लगा देंगे, तो हम कहेंगे कि मा कुंता जायअन, मा कुंता जायअन, और अगर माँ की जगह लम इस्तेमाल करेंगे तो मुदारे लगा देंगे, तो हम कहेंगे लम तकुन जायअन, लम तकुन जायअन, ठीक है ना। उसके बाद का जुमला और देखते हैं हम। अब कह रहे हैं कि भाई मौसम गर्म है, तो मौसम की अरबी आती है तकसुन या जव्वुन, और गर्म के लिए हारुन, तो हम यूं कहेंगे अल जव्व हारुन या अतक्सु हारुन, दोनों सही है। तक्स भी इस्तेमाल होता है मौसम के लिए, वेदर के लिए, और जव भी इस्तेमाल होता है, तो दोनों कह सकते हैं हम। तो मौसम गर्म है तो हम कहेंगे अल जव्व हारुन या अतक्सु हारुन, लेकिन मौसम अगर कहना कि मौसम गर्म नहीं है तो यहाँ पर लैसा का इस्तेमाल करेंगे, तो हम कहेंगे कि भी अल जव्व लैसा, चूंकि यहाँ पर जो है ना अल जव्व मुदक्कर है ना, ये ना तो मैं अपने लिए कह रहा हूँ ना तो आपके लिए कह रहा हूँ, है ना तो अना ना तो अंता, है ना, तो उसके लिए लैसा एज इट इज इस्तेमाल होगा, और अगर मुअन्नस लफ्ज होता तो लैसत इस्तेमाल होता, इतना ही कुछ है। तो अल जव्व लैसा बिहारिन, अल जव्व लैसा बिहारिन या अतक्सु लैसा बिहारिन। अच्छा, मौसम गर्म था, मौसम गर्म था तो हम कहेंगे कानल जव्व हारन, कानल जव्व हारन, काना का इसम, काना की खबर, कानल जव्व हारन, और मौसम गर्म नहीं था तो हम कहेंगे मा कानल जव्व हारन, मा कानल जव्व हारन, और माँ की जगह लम इस्तेमाल करेंगे तो हम कहेंगे लम यकुनिल जव्व हारन, लम यकुनिल जव्व हारन। इसके बाद का जुमला देखते हैं हम। स्कूल बंद है, अगर कहना हो कि स्कूल बंद है तो हम कहेंगे, कैसे कहेंगे हम स्कूल बंद है, जरा बनाइएगा अभी, अब आप जो है ना आप ट्राई कीजिएगा। स्कूल बंद है तो क्या कहेंगे हम कहेंगे अल मदरसतु मुग़लक़तुन, अल मदरसतु मुग़लक़तुन, स्कूल बंद है। अब अगर कहना हो कि भाई स्कूल बंद नहीं है तो आप बना के देखिए, अब समझ में आ रही की बात आपके, तो चेक करते हैं। अब स्कूल बंद नहीं है तो कैसे कहेंगे हम, लैसा को इस्तेमाल कीजिए और उसकी शक्ल बदलिए, तो कैसे कहेंगे, क्या शक्ल इस्तेमाल करेंगे आप लैसा की, यहां पर स्कूल बंद नहीं है, यूं कहेंगे हम अल मदरसतु लैसत, हम लैसा की शक्ल लैसत कहेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर लफ्ज अल मदरसतु मुअन्नस है, इसलिए लैसत कहेंगे यहां पर। तो अगर लफ्ज मुअन्नस है तो लैसत, अगर लफ्ज मुदक्कर है तो लैसा, अगर मैं अपने बारे में बात करूंगा तो लस्तु, आपके बारे में बात करूंगा तो लस्ता। तो ये देखिएगा, ये बात समझ में आ गई होगी आपके। तो स्कूल बंद नहीं है, अल मदरसतु लैसत बेमुग़लक़तिन, अल मदरसतु लैसत बेमुग़लक़तिन। अच्छा, अब इस जुमले को बनाइएगा। स्कूल बंद था, स्कूल बंद था, अब था, थे, थी आ गया तो काना आ गया, तो इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन काना की कौन सी शक्ल इस्तेमाल करेंगे वो ज़हन में रखिएगा।
काना कहेंगे, कानत कहेंगे, कुंता कहेंगे, कुंतो कहेंगे, क्या कहेंगे हम कहेंगे कानतिल मदरसतु, कानत कहेंगे यहां पर। अब काना की शक्ल कानत कर देंगे, लफ्ज अल मदरसतु मुअन्नस है ना, इसीलिए जिस तरह हमने लैसा को लैसत कर दिया यहां पर, इसी तरह काना को कानत करना पड़ेगा यहां पर। तो हम कहें, और ये चीज जो है ना धीरे धीरे जो है ना बतदरीज आ जाएगी, ग्रेजुअली ये चीजें जो है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल चीज है ये। आप पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, इंशाल्लाह रीडिंग का जो है ना इंशाल्लाह इंतजाम कर रहा हूं मैं, रीडिंग की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाने की इंशाल्लाह। उसके जो है ना मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि रीडिंग मटेरियल बहुत ज़्यादा आपके साथ में इंटरेक्ट करूं मैं आपके साथ में, तो इंशाल्लाह आपके साथ में इंटरेक्शन होगा इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह। तो देखिएगा, कानतिल मदरसतु मुग़लक़तन, कानतिल मदरसतु मुग़लक़तन, कानतिल मदरसतु मुग़लक़तन। अच्छा, इसके बाद एक जुमला हमारे सामने कि स्कूल बंद नहीं था, स्कूल बंद नहीं था। तो अब यहां पर जो है ना बहुत आसान है, ये तो पता है आपको। इसी जुमले को शिफ्ट कर देंगे और माँ ऐड कर देंगे, तो हम क्या कहेंगे, बनाइएगा और लम के साथ भी बनाइएगा। कैसे कहेंगे हम, इस पूरे जुमले को आप अपने ध्यान में बनाइए पहले, माँ के साथ में भी और लम के साथ में भी। हम कहेंगे मा कानतिल मदरसतु मुग़लक़तन, मा कानतिल मदरसतु मुग़लक़तन। और अगर लम इस्तेमाल करेंगे तो हम कहेंगे लम तकुन, काना का यकूनो और तकूनो, लम तकुन है ना, वाव ड्रॉप हो जाएगी लम की वजह से, वाव ड्रॉप होती है उसमें। तो लम तकुनिल मदरसतु मुग़लक़तन, स्कूल बंद नहीं था। और अब और कुछ नया जुमला देखते हैं अब आगे। खाना मज़ेदार है, खाना मज़ेदार है तो क्या बनेगा, जरा बनाइए अब आप खुद ही ट्राई कीजिएगा। हम कहेंगे अत्तामु लज़ीज़ुन, अत्तामु लज़ीज़ुन। अब एक जुमला है हमारे सामने कि खाना मजेदार नहीं है, तो अब इसको बनाइए। चलिए लैसा को इस्तेमाल कीजिएगा यहां पर, खाना मजेदार नहीं है। हम कहेंगे अत्तामु लैसा। अब यहाँ पर लैसा को एज इट इज इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये लफ्ज़ मुदक्कर है ना, तो ये लैसा मुदक्कर की शक्ल में है ये। अगर मुअन्नस होता तो लैसत बोल देते, और अपने लिए इस्तेमाल करते तो लस्तो बोल देते, आपके लिए इस्तेमाल करते तो लस्ता बोल देते। तो अना के लिए लस्तो और अंता के लिए लस्ता, ठीक है ना, अना के लिए लस्तो और अंता के लिए लस्ता। और नॉर्मल जो थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुदक्कर है तो लैसा, और मुअन्नस है तो लैसत, लैसा लैसत लस्ता लस्तु, याद रखिएगा इसको। तो अत्तामु लैसा बिलज़ीज़िन, अत्तामु लैसा बिलज़ीज़िन। उसके बाद एक जुमला हमारे सामने, खाना मजेदार था, खाना मजेदार था। तो था थे थी के लिए काना। अब काना की कौन सी शक्ल इस्तेमाल होगी वो ध्यान में रखिएगा, जरा बनाइए, ट्राई कीजिए। हम कहेंगे कान तामु लज़ीज़न, कान तामु लज़ीज़न। यहां कोई शक्ल नहीं बदलेगी काना की। क्यों, काना की शक्ल इसलिए नहीं बदलेगी क्योंकि ताम जो लफ्ज़ मुज़क्कर है, तो ये काना जो है ना ये खुद भी मुज़क्कर है, तो एज इट इज इस्तेमाल हो रहा। ये लफ्ज़ मुअन्नस होता तो कानत बोल देते, अना के साथ इस्तेमाल करते तो कुन तो कह देते, अंता के लिए इस्तेमाल करते तो कुंता कह देते। बहुत आसान है, ठीक है ना। तो काना, कानत, कुंतो, कुंता, है ना, ये शक्लें हैं, बहुत आसान है ये। तो कानत तामु लज़ीज़न। अच्छा, खाना मजेदार नहीं था, तो अब जो है ना माँ के साथ भी इस्तेमाल कीजिए और लम के साथ भी। चलिए जुमला बनाइए, खाना मजेदार नहीं था। जी यूं कहेंगे हम, मा कानत तामु लज़ीज़न, मा कानत तामु लज़ीज़न। और अगर लम के साथ इस्तेमाल करेंगे तो यूं कहेंगे लम यकुनि तामु लज़ीज़न, लम यकुनि तामु लज़ीज़न, ठीक है। और जुमला देखते हैं हम, बिलाल खुश है, बिलाल खुश है। तो खुश की अरबी क्या है, फरहुन आती है, फरहुन। और एक लफ्ज़ फरहान भी आता है, तो फरहान या फरह। तो हम बिलाल खुश है तो उसकी अरबी में आपको बता देता हूं, हम कहेंगे कि बिलाल, बिलालुन फरहुन, बिलालुन फरहुन। और खुश को फरहान भी कहते हैं, फरहान, लेकिन फरहुन इस्तेमाल कीजिए और ये याद रखिए फिल वक्त। तो बिलालुन फरहुन। अब बिलाल खुश नहीं तो कैसे कहेंगे, जरा अब इसको बनाइए आप।
जी, बिलाल लैसा की शक्ल इस्तेमाल करेंगे, हम कहेंगे बिलालुन लैसा बिफरिहिन। यहाँ कोई शक्ल लैसा की बदलेगी नहीं, क्यों? बिलाल मुज़क्कर है और लैसा भी मुज़क्कर है, तो इसकी शक्ल नहीं बदली जाएगी यहाँ पर। अगर ये मुअन्नस होता, कोई लफ्ज यहाँ पर मुअन्नस होता तो लैसा को लैसत कर देते यहाँ पर, और अना की बात होती तो लस्तो कर देते, अना की बात होती तो लस्तो, और अंता की बात होती तो लस्ता। ठीक है, लैसा लैसत लस्तो लस्ता, लैसा लैसत लस्ता और लस्तु। ठीक है ना, तो बिलालुन लैसा बेफरिहिन। अच्छा, बिलाल खुश था, चलिए अब यहां बनाइए, बिलाल खुश था, काना को इस्तेमाल कीजिएगा। शक्लें बदलेगी कि इसके काना की शक्ल बदलेगी या नहीं बदलेगी? अगर बदलेगी तो क्या होगी, और नहीं बदलेगी तो चलिए से इस्तेमाल कीजिएगा, बिलाल खुश था। यूं कहेंगे हम, कान बिलालुन फरिहन, कान बिलालुन फरिहन। काना की शक्ल नहीं बदलेगी क्योंकि बिलालुन जो है ना मुदक्कर है, ये मुदक्कर है। मुअन्नस होता तो कानत, मुअन्नस होता तो कानत, और अना होता तो कुंतु, और अंता होता तो कुंता। चलिए, काना बिलालुन फरिहन, काना बिलालुन फरिहन। उसके बाद आखिरी जुमला है, इसमें आखिरी नहीं बल्कि और भी बहुत सारे जुमले हमारे सामने। इसके बाद का जुमला है, बिलाल खुश नहीं था, बिलाल खुश नहीं था, तो मां को इस्तेमाल कीजिए और लम को भी। चलिए जुमला बनाइए। कहेंगे हम, मा कान बिलालुन फरिहन, मा कान बिलालुन फरिहन, और लम के साथ लम यकुन बिलालुन फरिहन, लम यकुन बिलालुन फरिहन। ये दोनों पैटर्न इक्वली याद रखना है आप, कभी ये अरबी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं दोनों भी। ठीक है, कभी इसकी जरूरत पड़ती है, कभी इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसके बाद जो ना और जुमला देखते हैं हम। उसके बाद का जुमला है कि बच्चा सोया है। उसके बाद का जुमला हमारे सामने है कि बच्चा सोया है। तो बच्चे की अरबी आपको पता है, और सोने सोया है तो उसकी भी अरबी आपको पता होनी चाहिए क्या होता है। चलिए आप ट्राई कीजिएगा, बच्चा सोया है तो क्या बनाएंगे आप? हम कहेंगे अत्तिफ्लु नाइमुन, अत्तिफ्लु नाइमुन, बच्चा सोया है। अच्छा, अब ये बनाइए कि बच्चा सोया नहीं है, बच्चा सोया नहीं है, तो अब बनाइए इसकी अरबी। जी, यूं बनेगी, अत्तिफ्लु लैसा बिनाइमिन, अत्तिफ्लु लैसा बिनाइमिन। लैसा की शक्ल नहीं बदलेगी क्योंकि अत्तिफ्ल जो है ना, जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं वो मुदक्कर है। तो जब हम जो है ना, जब आपको कंफ्यूजन हो कि मैं लैसा की शक्ल बदलूं या नहीं बदलूं, तो पहले ये देखना है कि ये जो जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस लफ्ज को हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो लफ्ज जो है ना किस शक्ल में है। अगर मुदक्कर की शक्ल में है तो शक्ल मत बदलिए उसकी, लैसा ही कहिए उसको। अगर लफ्ज मुअन्नस की शक्ल में नजर आ रहा है तो उसको लैसत कर दीजिए। और अगर यहाँ जिस बात हो रही है अगर अना की, तो इसको लस्तो कर दीजिए। अगर बात हो रही है अंता की, तो इसको लस्ता कर दीजिए। बहुत आसान है, लैसा लैसत लस्ता लस्तु, बहुत आसान है ये। उसके बाद जो है ना एक जुमला हमारे सामने है कि बच्चा सोया था। अब बनाइए इसको, बच्चा सोया था। तो अब इसको बनाने के लिए फिर वही जो है ना लफ्ज को देखिएगा कि लफ्ज को मुज़क्कर है या मुअन्नस, और उसके हिसाब से बनाइए। उसकी अरबी बनेगी, कान तिफ्लु नाइमन, कान तिफ्लु नाइमन। है ना, यहां पर शक्ल नहीं बदल रहे हैं आप काना की, क्यों? क्योंकि तिफ्ल जो लफ्ज है मुज़क्कर है, इसलिए इसकी शक्ल नहीं बदल रहे हैं यहां पर। अगर मुअन्नस होता तो कानत कर देते, अंता होता तो कुंता कर देते, अना होता तो कुंतो कर देते। ठीक है ना। अच्छा, बच्चा सोया नहीं था, तो मां के साथ में और लम के साथ में इस्तेमाल कीजिएगा जुमले को। चलिए बनाइए, बच्चा सोया नहीं था। यूं बनेगा जुमला, मा कान तिफ्लु नाइमन, मा कान तिफ्लु नाइमन, मा कान तिफ्लु नाइमन, और लम के साथ लम यकुन तिफ्लु नाइमन, लम यकुन तिफ्लु नाइमन। उसके बाद का जुमला देखते हैं हम, हामिद गायब है। तो कैसे कहेंगे हम, हामिद गायब है। हम कहेंगे हामिदुन गायबुन, हामिदुन गायबुन।
اب اس کو بنائیے کہ حامد غائب نہیں ہے. جی یوں بنے گا حامد لیس بغائب، حامد لیس بغائب. ٹھیک ہے نا، حامد مذکر ہے اس لیے لیسا. تو اس لفظ کو دیکھنا ہے، ہم جس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، انا کی بات ہے کہ انت کی بات ہے. بہت آسان ہے یہ. چلیے تو اب اس کے بعد کا جملہ حامد غائب تھا، تو کیسے بنائیں گے ہم؟ یہاں پر چیک کیجئے گا، یہاں پر بھی وہی جو ہے نا دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ یہ لفظ جو ہے نا مذکر ہے کہ مؤنث ہے، اور انا کی بات ہے کہ انت کی بات ہے. تو مذکر ہے تو کانا، مؤنث ہے تو کانت، انا کی بات ہے تو کنتو، انت کی بات ہے تو کنتا، ہے نا. تو کانا کانت کنتو کنتا، کانا کانا اور کانت اور کنتا اور کنتو. تو جو ہے نا اس بات کو ذہن میں رکھیں گے تو آسان ہو جائے گا آپ کے لیے انشاءاللہ. تو حامد غائب تھا تو بنائیے یوں بنے گا کان حامد غائبا، کان حامد غائبا. اب اس کا بنائیے گا حامد غائب نہیں تھا، لم کے ساتھ بھی بنائیے اس کو. جی یوں بنے گا ما کان حامد غائبا، ما کان حامد غائبا، یا لم کے ساتھ لم یکن حامد غائبا، لم یکن حامد غائبا. اس کے بعد کا جملہ دیکھتے ہیں ہم. زینب موجود ہے، زینب موجود ہے تو ہم کہیں گے زینب موجودۃ، زینب موجودۃ. اب بنائیے گا کہ زینب موجود نہیں ہے. اب کیسے؟ اب ذرا جو ہے نا اپنے دماغ کو توجہ کیجئے گا. یہاں پر زینب موجود نہیں ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ لیسا کہیں گے، لیست کہیں گے، لستو کہیں گے، لستا کہیں گے. کیا شکل استعمال ہوگی لیسا کی؟ یوں کہیں گے ہم زینب لیست بموجودۃ. اب یہاں پر لیسا کی شکل ہم نے لیست کر دی کیونکہ لفظ زینب مؤنث ہے، مؤنث لفظ ہے، اس وجہ سے یہاں پر لیست کہا ہم نے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کہا کہ زینب لیست بموجودۃ، زینب لیست بموجودۃ. اس کے بعد کا جملہ ہے زینب موجود تھی، زینب موجود تھی. اب جو ہے نا کانا کو دیکھیے گا کہ کانا کی کون سی شکل استعمال کریں گے. کانا کہیں گے، کانت کہیں گے، کنتا کہیں گے یا کنتو کہیں گے. زینب موجود تھی. جی یوں کہیں گے کانت زینب موجودتن، کانت زینب موجودتن. زینب مؤنث ہے اس لیے کانت. یہی رول یہاں پر بھی آ رہا ہے، لیسا اور کانا دونوں ایک ہی رول کے انڈر میں چل رہے ہیں. چلیے اس کے بعد جملہ ہے کہ زینب موجود نہیں تھی، تو ماں بھی استعمال کیجیے اور لم بھی. تو بنائیے جملہ زینب موجود نہیں تھی، اور بولیے اپنی زبان سے، اپنی زبان سے بولیے، زور سے اونچی آواز سے بولیے اگر بول سکتے ہیں تو. انٹریکشن کے ساتھ میں، انٹریکشن جب آپ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ میں تو اپنی زبان سے زور سے بولیے تو آپ کی جو ہے نا زبان بھی پلٹے گی انشاءاللہ. جی یوں کہیں گے ہم ما کانت زینب موجودتن، کانت زینب موجودتن، ما کانت زینب موجودتن. اور لم کے ساتھ لم تکن زینب موجودتن، لم تکن زینب موجودتن. اس کے بعد کا جملہ دیکھتے ہیں. اور ہم چائے ٹھنڈی ہے تو بنائیے، بہت آسان ہے یہ تو. چائے ٹھنڈی ہے تو کیسے کہیں گے؟ جی یوں کہیں گے ہم الشاء بارد، الشاء بارد. چائے ٹھنڈی ہے. اب اس کو بنائیے کہ چائے ٹھنڈی نہیں ہے. چلیے چائے ٹھنڈی نہیں ہے. جی یوں کہیں گے ہم الشاء لیس ببارد. شاء جو لفظ مذکر ہے اس لیے لیسا. الشاء لیس ببارد. اب اس کی بنائیے چائے ٹھنڈی تھی. اب یہ تھی اردو میں ہے لیکن ہمیں اردو نہیں دیکھنا، ہمیں اردو سے کوئی مطلب نہیں ہے، اردو کے جملے سے کوئی مطلب نہیں ہے. اردو کے بجائے اگر انگلش ہو تو جو ہے نا آپ کیا دیکھیں گے؟ تو مذکر و مؤنث کے لیے اردو نہیں دیکھنا ہے آپ کو کہ تھی ہے کہ تھا ہے. آپ کو یہ لفظ دیکھنا ہے کہ یہ لفظ جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے عربی میں وہ لفظ مذکر ہے کہ مؤنث. اردو کو جو ہے نا سائڈ میں رکھیے، اردو کو دماغ سے نکال دیجیے، صرف جملہ دیکھیے گا کیا ہے.
मुज़क्कर मुअन्नस देखने के लिए उर्दू मत देखिएगा, मुज़क्कर मुअन्नस देखने के लिए अरबी का लफ्ज़ देखिएगा कि आप अरबी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, अना की बात हो रही है कि अंता की बात हो रही है। इसको साइड में रखिए, इसको दिमाग से निकाल दीजिएगा। था और थे, उर्दू के था और थे से हमें कोई मतलब नहीं है। चलिए, चाय ठंडी थी, जी यूं कहेंगे हम, कान अश्शायु बारिदन, कान अश्शायु बारिदन। अभी ये कहिए कि चाय ठंडी नहीं थी, तो माँ भी इस्तेमाल कीजिए लंबी। चलिए बनाइए, चाय ठंडी नहीं थी। यूं कहेंगे हम, मा कान अश्शायु बारिदन, मा कान अश्शायु बारिदन, या लम यकुन अश्शायु बारिदन। उसके बाद का जुमला देखते हैं, फातिमा किचन में है। अब इसका बनाइए, क्या बनेगा? फातिमा किचन में कैसे कहेंगे हम? जी यूं कहेंगे हम, फातिमतु फिल मतबखी, फातिमतु फिल मतबखी। अब इसका बनाइए कि फातिमा किचन में नहीं है। अब यहां पर धोखा हो जाएगा आपको यहां पर धोखा खा जाएंगे आप। चलिए बनाइए, फातिमा किचन में नहीं है तो कैसे कहेंगे हम? यूं बनेगा इसका, फातिमा तो लैसत फिल मतबखी। अब यहां पर ब नहीं आएगा, ब नहीं आएगा, चूंकि जो है ना ये फी जो है ना हर्फ जर है, या ये कोई नाउन नहीं है ना ये। तो अगर कोई चीज नाउन नहीं है, मसलन ये कोई हर्फ इस्तेमाल हो रहा है या इसमें ज़र्फ इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके साथ में जो है ना बा नहीं इस्तेमाल होता, बा जो है ना ड्रॉप कर देते, खत्म कर देते। तो हम कहेंगे फातिमा तो लैसत फिल मतबखी, फातिमा तो फिल मतबखी, फातिमा तो लैसत फिल मतबखी। तो नहीं है के लिए लैसत जो है ना बा नहीं इस्तेमाल होगा यहाँ। लैसत बेफिल मतबखी नहीं कहेंगे। अब हम यहाँ पर बा को फी के साथ जोड़ेंगे नहीं, बा को खत्म कर देंगे यहाँ, क्योंकि ऑलरेडी फी है यहाँ पर, जो कि जो है ना लैसा का सपोर्ट कर रहा है, लैसा का सहारा दे रहा है। तो लैसा को सपोर्ट करने के लिए फी मौजूद है यहाँ पर, इसलिए बा को जो है ना उस सपोर्ट को हटा देंगे यहाँ पर। तो हम कहेंगे फातिमा तो लैसत फिल मतबखी, फातिमा तो लैसत फिल मतबखी, लैसत बेफिल मतबखी नहीं कहेंगे, दो सपोर्ट नहीं लगाएंगे उसको, ठीक है ना। उसका वरना जो ना दो सपोर्ट लगाएंगे तो ज्यादा परेशानी में आएगा वो। चलिए, इसके बाद है फातिमा किचन में थी। बनाइए इसको जरा, फातिमा किचन में थी तो कैसे कहेंगे? जी यूं कहेंगे, कानत फातिमतु फिल मतबखी, कानत फातिमतु फिल मतबखी। अब इसका बनाइए कि फातिमा किचन में नहीं थी, लम के साथ भी बनाइए। जी यूं कहेंगे हम, मा कानत फातिमतु फिल मतबखी, मा कानत फातिमतु फिल मतबखी, या लम तकुन फातिमतु फिल मतबखी। ठीक है, और जुमला देखते हैं हम, झाड़ू सीढ़ी के नीचे है। झाड़ू के लिए आपने अरबी पढ़ी है बुक 2 के अंदर, सीढ़ी के लिए भी अरबी पढ़ी है बुक 2 के अंदर। अगर आपने बुक 2 हमारी देखी है तो, या बुक 2 दुरूसुल लुगा के ये क्या जो सेकंड पार्ट है बुक 2 है, अगर आपने पढ़ी है तो बनाइए जरा इसकी। झाड़ू सीढ़ी के नीचे, तो क्या पढ़ा है आपने झाड़ू को और सीढ़ी को बुक 2 में? अल्फाज को याद रखिए, अल्फाज को याद नहीं रखेंगे तो जो है ना मजा नहीं आएगा। आप जो है ना बुक 1 में जितने अल्फाज पढ़ते हैं सारे याद कर लीजिए, और बुक 2 के अंदर भी जितने अल्फाज पढ़ा है आपने वो सारे अल्फाज को याद रखिए, ताकि जो है ना हमारी वोकेबुलरी बिल्डअप होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज होनी चाहिए। हमें पता नहीं है कि कौन सा लफ्ज़ हमें जो है ना कहाँ ज़रूरत पड़ जाए, हमें पता नहीं होता है किस लफ्ज़ की कहाँ ज़रूरत पड़े। तो याद रखिएगा, झाड़ू सीढ़ी के नीचे तो कैसे कहेंगे हम? उसकी अरबी होगी अलमिकनसतु तहत सुल्लमी। तो झाड़ू का अरबी में कहते हैं मिकनसतुन, चाहे झाड़ू हो चाहे वैक्यूम क्लीनर हो। तो वैक्यूम क्लीनर हो उसको भी जो है ना मिकनसा कहते हैं, और जो हमारी जो ट्रेडिशनल जो झाड़ू होती है देहातों में घरों में, तो उसको भी जो है ना मिकनसा कहते हैं। और सीढ़ी को कहते हैं सुल्लम, सुल्लम। तो हम कहेंगे, और नीचे के लिए तहता पढ़ा है हमने, बुक 2 पढ़ा है ये जुमला जो है ना, ये बुक 2 पढ़ा हमने। तो अलमिकनसतु तहत सुल्लमी, अलमिकनसतु तहत सुल्लमी। अब ये जुमले को बनाइए कि झाड़ू सीढ़ी के नीचे नहीं है, झाड़ू सीढ़ी के नीचे नहीं है। अब यहां पर भी धोखा खाएंगे आप,
यूं बनेगा इसका, अलमिकनसतु लैसत तहत सुल्लमी। धोखा ये हो रहा है कि बा नहीं इस्तेमाल होगा यहाँ पर, आप बा लगा दिया होगा अगर आपने तो गलती है। तो जो है ना, जब हमने बताया था पहले तो वही रूल यहाँ पर भी आएगा कि लैसा का सपोर्ट करने के लिए तहता मौजूद है यहाँ पर, तो लिहाजा इसको बा का सपोर्ट खत्म कर देंगे और सीधा लैसत तहत सुल्लमी। लैसत बे तहत सुल्लमी नहीं कहेंगे, तो बा और तहता दोनों दो सहारे मिलकर जो है ना इसको परेशानी में डाल देंगे, लैसा को, पूरे जुमला जो है ना परेशानी में आ जाएगा। तो बा को हटा देंगे और कहेंगे हम अलमिकनसतु लैसत तहत सुल्लमी, अलमिकनसतु लैसत तहत सुल्लमी। ठीक है ना। तो जब भी ये देखिएगा कि इसका सपोर्ट करने के लिए कोई लफ्ज है यहाँ पर, तो बा को हटा दीजिएगा। अच्छा ये बनाइए अब कि झाड़ू सीढ़ी के नीचे नीचे थी, झाड़ू सीढ़ी के नीचे थी, तो कैसे कहेंगे हम? काना कहेंगे, कानत कहेंगे, कुंता कहेंगे, कुंतु कहेंगे, क्या कहना चाहिए, क्या देखना चाहिए, कैसे बनाएंगे? बनेगी इसकी अरबी कानतिल मिकनसतु, क्योंकि काना की शक्ल कानत बनाएंगे। क्यों? इस लफ्ज को देखेंगे हम, जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है ना, जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है उस लफ्ज को ही देखेंगे हम, सीधा ऊपर देख लिया करें कि ये लफ्ज कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, तो उसकी शक्ल जो है ना उसके हिसाब से काना की बना दीजिए। तो हम कहेंगे कि कानतिल, अपने दिमाग में बनाइए, नहीं तो कि हम जो है ना जिस लफ्ज के लिए काना इस्तेमाल कर रहे हैं वो लफ्ज क्या है। काना जो है ना, जिसके लिए जिस लफ्ज के लिए काना को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो लफ्ज मुजक्कर है तो काना, वो लफ्ज मुअन्नस है तो कानत, वो लफ्ज अना की बात चल रही है, उस लफ्ज के अना की बात चल रही है तो कुंतु, अंता की बात चल रही है तो कुंता। यही बात है, इतनी कुछ नहीं है ज्यादा मुश्किल। तो झाड़ू सीढ़ी के नीचे थी तो कानतिल मिकनसतु तहत सुल्लमी। अब इसको बनाइए कि झाड़ू सीढ़ी के नीचे नहीं थी, तो माँ के साथ भी और लम के साथ भी। जी बनेगा इसका जुमला मा कानतिल मिकनसतु तहत सुल्लमी, मा कानतिल मिकनसतु तहत सुल्लमी, और लम के साथ लम तकुनिल मिकनसतु तहत सुल्लमी। अब नेक्स्ट जुमला देख लेते हैं हम, टीचर प्रिंसिपल के पास है। ये बहुत आसान जुमला है, आप बनाइए जरा इसको, टीचर प्रिंसिपल के पास है। जुमला बनेगा अल मुदर्रिसु इंदल मुदीरी, अल मुदर्रिसु इंदल मुदीरी। अब इस जुमले को बनाइए, टीचर प्रिंसिपल के पास नहीं है, टीचर प्रिंसिपल के पास नहीं है, कैसा बनेगा जुमला? इसमें भी धोखा खाएंगे आप। इसका जुमला बनेगा अल मुदर्रिसु लैसा इंदल मुदीरे। अब ये देखिएगा इंदा जो है ना लैसा का सपोर्ट बना हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी, तो बा वाला सपोर्ट खत्म कीजिए उसका। अल मुदर्रिसु लैसा इंदल मुदीरे, लैसा बे इंदल मुदीर नहीं कहेंगे अब हम, अल मुदर्रिसु लैसा इंदल मुदीरे। अब ये जुमला है टीचर प्रिंसिपल के पास था, तो चलिए बनाइएगा इसको, टीचर प्रिंसिपल के पास था तो क्या कहेंगे? काना, कानत, कुंता, कुंतो, क्या कहेंगे आप जरा देखिएगा। जी यूं कहेंगे कान अल मुदर्रिसु इंदल मुदीरी, क्योंकि अल मुदर्रिस जो है ना मुदक्कर है इसलिए काना, कान अल मुदर्रिसु इंदल मुदीरी। उसके बाद जो है ना टीचर प्रिंसिपल के पास नहीं था, तो बनाइएगा काना और लम, माँ के साथ भी और लम के साथ भी, टीचर प्रिंसिपल के पास नहीं था। यूं कहेंगे हम मा कानल मुदर्रिसु इंदल मुदीरी, मा कानल मुदर्रिसु इंदल मुदीरे, और लम के साथ लम यकुनिल मुदर्रिसु इंदल मुदीरे। तो मुज़क्कर है तो लम यकुन, मुअन्नस है तो लम तकुन, और अना की बात होगी तो लम अकुन, और अंता की बात होगी तो लम तकुन। ठीक है ना। तो लम यकुन, लम तकुन, लम यकुन और लम तकुन, है ना। और अंता की बात होगी तब भी लम तकुन, और आना की बात होगी तो लमकुन। ठीक है ना। तो लम यकुन, लम तकुन, लम तकुन, लमकुन। ठीक है ना। उसके बाद जुमला देखते हैं, वजीर लंदन में है, वजीर लंदन में है, तो बनाइए, बहुत आसान है ये तो।
इसकी कहेंगे हम अरबी अल वजीर फी लंदना, फी लंदनिन नहीं कहिएगा, फी के बाद जो है ना कसरा नहीं लगाइए, ये लंदन जो है ना ममनू मिन सर्फ है, गैर मुनसरिफ लफ्ज है ये। और आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो याद रखिएगा, गैर मुनसरिफ या ममनू मिन सर्फ जो अल्फाज होते हैं उन पर जेर नहीं, फी लंदने या फी लंदनिन नहीं आता है, उस पर तनवीन भी नहीं आती और जेर नहीं आता है। ममनू मिन सर्फ यानी गैर मुनसरिफ अल्फाज पर दो चीजें नहीं आती कभी भी, एक चीज जो है ना उसके नीचे जेर नहीं आता, और दूसरी चीज उस पर तनवीन नहीं आती, है ना। तो बहुत सारे अल्फाज, जैसे मक्का जो है ना एक लफ्ज ममनू मिन सर्फ है, तो हम मक्कते नहीं कह सकते, फी मक्कते नहीं कह सकते, है ना। फी मक्कता मरफू है तो मक्कतु, और मंसूब है तो मक्कता, और मजरूर है तो तब भी मक्कता, मक्कते नहीं कहेंगे, और तनवीन नहीं आएगी उस पर, मक्कतुन, मक्कतन, मक्कतिन, उन अन, इन की आवाज नहीं आएगी। तो ममनू मिन सर्फ अल्फाज पर या गैर मुनसरिफ अल्फाज पर तनवीन वाली नहीं बात आती है। हम मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन कह सकते हैं, लेकिन अहमदुन, अहमदन, अहमदिन नहीं कह सकते हैं। मरफू है तो जैसे कि हम मरफू की हालत में कह रहे हैं मोहम्मदुन, लेकिन अहमद को कहेंगे अहमदो, अहमदुन नहीं कह सकते यहाँ पर, चूंकि ममनू मिन सर्फ है अहमद जो लफ्ज है, ठीक है ना। मोहम्मद जो है ना ममनू मिन सर्फ नहीं है, गैर मुनसरिफ नहीं है, अहमद जो लफ्ज है गैर मुनसरिफ लफ्ज है, तो हम मोहम्मदुन की तरह अहमदुन नहीं कह सकते, अहमदो कहना होगा उस पर, है ना। और मोहम्मदन, तो अब मोहम्मदन कह रहे तो अहमदन नहीं कह सकते हैं, तनवीन नहीं आएगी उस पर, तो हम अहमदा कहेंगे, एक ही जो है ना एक ही जबर लगाएंगे, एक ही पेश लगाएंगे, एक ही जबर लगाएंगे। और मोहम्मदिन कह रहे हैं हम तो अहमदिन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक रूल और आ गया यहाँ पर, क्योंकि जो है ना ममनू मिन सर्फ या गैर मुनसरिफ पर जो है ना कसरा नहीं आता है, तो अहमदिन नहीं कह सकते, अहमदा ही कहना होगा यहाँ पर भी, तो हालत जर में भी अहमदा ही कहना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ममनू मिन सर्फ या गैर मुनसरिफ अल्फाज पर कभी भी तनवीन नहीं आती है, पहली बात। दूसरी बात जो है ना उस पर जेर नहीं आता है। दो बातें ध्यान में रखिएगा अच्छी तरह। तो फी लंदनिन नहीं कह सकते, फी लंदना, असल में ये फी लंदनिन, लेकिन जो है ना ममनू मिन सर्फ है, इसलिए मजरूर होने के बावजूद भी जो है ना इस पर फतहा आया हुआ है। मजरूर की शक्ल में भी फतहा ही इस्तेमाल होता है ममनू मिन सर्फ अल्फाज में। तो हम कहेंगे अल वजीर फी लंदना, अल वजीर फी लंदना। अब चलिए इसको बनाइए। चलिए एक रूल आपने एक्स्ट्रा पढ़ लिया ममनू मिन सर्फ का, काना और लैसा के साथ में। देखिए आपने काना और लैसा को हमने समझाना चाहा था, लेकिन इसके साथ में कितनी जुड़ी हुई चीजें थी जो आपने सीखी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वजीर लंदन में नहीं है तो कैसे कहेंगे हम, चलिए। यहां पर धोखा मत खाइएगा, हम कहेंगे अल वजीर लैसा फी लंदना, लैसा बेफी नहीं कहेंगे, बा नहीं लगाएंगे यहां पर। मैंने कहा ना कि फी आगे लैसा का सपोर्ट करने के लिए फी मौजूद है, तो बा को हटा दीजिए। सपोर्ट मौजूद है एक्स्ट्रा, कोई जो आगे वाले लफ्ज में अगर कोई सपोर्ट मौजूद है लैसा का, तो बा को हटा दीजिए, वहां पर बा सपोर्ट के लिए चल रहा है वो सिर्फ। अल वजीर लैसा फी लंदना, अल वजीर लैसा फी लंदना, बेफी नहीं कहेंगे, बे को गिरा दीजिए, फेंक दीजिए उठा के। अब इस जुमले को देखिएगा, वजीर लंदन में था, बनाइए इसको, वजीर लंदन में था। हम कहेंगे कानल वजीरो, कानल वजीरो फी लंदना, कानल वजीरो फी लंदना। अब इस जुमले को बनाइएगा, वजीर लंदन में नहीं था, वजीर लंदन में नहीं था। लम के साथ में बनाइए। हम कहेंगे मा कानल वजीर फी लंदना, मा कानल वजीर फी लंदना, और लम के साथ लम यकुनिल वजीर फी लंदना। तो यकुन और तकुन और अकुन जो है ना ये शक्लें बदलेगी, है ना। मुज़क्कर है तो लम यकुन, और मुअन्नस है तो लम तकुन, और अंता है तब भी लम तकुन, है ना, और अना है तो लम अकुन। उसके बाद का जुमला देखते हैं हम। अब ये देखिएगा काना का इस्तेमाल फेले अभी तक जो है ना हम पढ़ रहे थे काना का इस्तेमाल माजी के साथ में, काना का इस्तेमाल क्या पढ़ रहे थे हम, माजी के साथ में। लेकिन अब मुदारे के साथ भी थोड़ा सा इसका इस्तेमाल समझ में लेते हैं ताकि बात कंप्लीट हो जाए, और जो है ना फिर देखते हैं इंशाल्लाह। काना का इस्तेमाल मुदारे के साथ देखते हैं हम। तो मुदारे के साथ जब हम इस तरह के जुमले बोलते हैं उर्दू में, याद रखिएगा, जब हम इस तरह के जुमले कहते हैं, हम बच्चा रो रहा था, ज़ैनब खाना पका रही थी, बच्चे खेल रहे थे, बच्चियां हंस रही थी, तो इस टाइप के जुमलों के अंदर काना जो है ना मुदारे के साथ इस्तेमाल होता है, तभी जो है ना ये जुमला बन पाता है हमारा। बच्चा रो रहा था या बच्चा रोता था,
زینب کھانا پکا رہی تھی یا زینب کھانا پکاتی تھی، بچے کھیل رہے تھے یا بچے کھیلتے تھے، بچیاں ہنس رہی تھیں یا بچیاں ہنستی تھیں. تو اس ٹائپ کی جب ہم اردو میں جملے بولتے ہیں تو اس کے لیے کانا کا استعمال ہوتا ہے، لیکن مضارع کے ساتھ میں. ابھی تک ہم نے سمجھا تھا کہ کانا کو ہم ماضی کے ساتھ استعمال کر رہے تھے، لیکن یہاں پر جو ہے نا اس ٹائپ کی جملے بولنے کے لیے ہم کانا کو استعمال کرتے ہیں مضارع کے ساتھ میں. تو یہ دیکھیے گا اس پیٹرن کو ہم سمجھتے ہیں تو جو ہے نا بات ہماری تاکہ کسی حد تک کمپلیٹ ہو جائے. بچہ رو رہا تھا تو ہم کہیں گے کان الولد یبکی، ہے نا، اور طفل بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو کان الطفل یبکی یا کان الولد یبکی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بچہ رو رہا تھا تو ہم کیا کہیں گے کان الولد یبکی، بکا یبکی کا مطلب رونا. تو اب یہ دیکھیے گا کانا کو استعمال کر رہے ہیں یہاں پر اور مضارع کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں. یبکی مضارع، اس کا ماضی آتا ہے بکا. تو کانا ہمیشہ مضارع کے ساتھ جب استعمال ہوگا تو تبھی جو ہے نا، یا یوں کہیں کہ جب اس ٹائپ کا جملہ ہمیں بولنا ہوگا تو کانا کو استعمال کریں گے مضارع کے ساتھ میں، تو یہ جملہ بن جائے گا ہمارا. تو ہم کہیں گے کان الولد یبکی، لڑکا رو رہا تھا یا بچہ رو رہا تھا. اگر کہنا ہو کہ زینب کھانا پکا رہی تھی تو یہاں پر کانا کے بجائے کانت کر دیں گے، لیکن مضارع کے ساتھ میں استعمال کریں گے. پھر واپس پکانے کے لیے لفظ آتا ہے طبخ یطبخ، تو ہم کہیں گے کانت زینب تطبخ، ہے نا، چونکہ زینب مؤنث ہے اس لیے تطبخ، مذکر لفظ ہوتا تو یطبخ، میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوتا تو اطبخ، آپ کے بارے میں بات کر رہا ہوتا تو تطبخ. ٹھیک ہے نا. تو زینب کھانا پکا رہی تھی تو ہم کہیں گے کانت زینب تطبخ. دیکھیے گا تو کانت کو، اس کانا کو کانت کر دیا، جو کہ ہمارا رول جو ہے وہ وہی رول جو ہم نے پڑھا ہے ابھی، کانا کا کانت بن گیا مؤنث کی وجہ سے، اور اس کو مضارع کے ساتھ استعمال کرنے یہاں. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کانت زینب تطبخ. کانت، اس کو بھی رٹیے گا، یہ جو ہے نا اس پیٹرن کو رٹیے گا 25 مرتبہ. کان الولد یبکی، بچہ رو رہا تھا. کان الولد یبکی، بچہ رو رہا تھا. کان الولد یبکی، بچہ رو رہا تھا. کانت زینب تطبخ الطعام، زینب کھانا پکا رہی تھی. کانت زینب تطبخ الطعام، اس کو 25 مرتبہ رٹیے گا تاکہ مائنڈ میں آ جائے یہ پیٹرن. اس کے بعد جو ہے نا بچے کھیل رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے تو ہم کہیں گے کان الاولاد یلعبون. اب یہ چونکہ الاولاد جمع ہے لہذا اس کی وجہ سے اس کو کانا کو جمع مت کیجیے گا، چونکہ یہ جو ہے نا یہ پہلے آ رہا ہے، یہ بعد میں آئے گا تو جمع ہو جائے گا یہ. ٹھیک ہے نا. تو کان الاولاد یلعبون، کان الاولاد یلعبون، بچے کھیل رہے تھے. کان الاولاد یلعبون، اور بچیاں ہنس رہی تھیں. اب لڑکیاں ہیں تو البنات، تو ہم کہیں گے کانت البنات یضحکن، ہنسنے کے لیے ضحک یضحک، ضحک یضحک سمع اسمو، ضحک یضحک، رونے کے لیے بکا یبکی، ضرب یضرب، ہے نا، اور پکانے کے لیے طبخ یطبخ، کھیلنے کے لیے لعب یلعب سمع اسمو. سارے الفاظ یاد کیجیے گا، یہ الفاظ جو ہے نا یاد کیجیے گا، ڈائری میں نوٹ بک میں لکھیے. رونے کے لیے بکا یبکی، ضرب یضرب، پکانے کے لیے طبخ یطبخ، نصر ینصر، کھیلنے کے لیے لعب یلعب سمع یسمع، ہنسنے کے لیے ضحک یضحک سمع یسمع. الفاظ کو یاد رکھیے اور رٹیے، ان کو رٹنا پڑے گا آپ کو. بکا یبکی، بکا یبکی، بکا یبکی، طبخ یطبخ، طبخ یطبخ، طبخ یطبخ، 25 مرتبہ رٹیے. ان کو رٹنا پڑے گا. شروع میں 1 سال خوب محنت کرنا ہوگا آپ کو. ایسا نہیں کہ جو ہے نا آپ نے میرا ویڈیو دیکھا اور آپ کو عربی آ گئی، کبھی بھی نہیں آئے گی. ویڈیو دیکھنے سے عربی نہیں آئے گی آپ کو. جو ہے نا اس کے ساتھ جو ہے نا یہ 10% ہے، 90% آپ کو جو ہے نا خود کرنا ہوگا. 90% آپ کو محنت کرنی ہے اور 1 سال خوب محنت کرنی پڑے گی آپ کو، تبھی آئے گی عربی یا کوئی بھی لینگویج. تو کھیلنے کے لیے لعب یلعب، لعب یلعب ایسا رٹیے گا، لعب یلعب سمع اسمو. اس کے بعد جو ہے نا یضحک، ہنسنے کے لیے ضحک یضحک، ضحک یضحک، ضحک یضحک سمع سمع سمع، ہے نا. تو بچیاں ہنس رہی تھی. اب یہ دیکھیے گا، غور کیجیے گا، تو اس کو جو ہے نا کان الولد یبکی کانت زینب تطبخ، تو یہاں کانا اور یہاں پر کانت، اور یہاں پر الفاظ جمع ہیں، یہاں پر الاولاد جمع ہے، یہاں پر بھی البنات جمع ہے، لیکن یہاں پر کانا اور کانا کو جمع نہیں کیا ہم نے، صرف مذکر کا لحاظ کر کے کانا کہہ دیا اور مؤنث کا لحاظ کر کے ہم نے کانت کہہ دیا. تو کانا کانت اور کانا کانت، بس خلاص. یہ جمع ہے یا یہ جمع ہے تو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، چونکہ یہ پہلے لا رہے نا ہم. اگر یہ بعد میں لاتے تو جمع بنا دیتے، الاولاد کانو یلعبون کہہ سکتے. پھر اب یہ جو رول ہم اس سے پہلے آپ کو سمجھا چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیے گا، بچے کھیل رہے تھے تو ہم کیا کہیں گے. ہم نے قصص النبیین میں یہ رول بتا دیا ہے آپ کو آلریڈی. دیکھیے گا ہمارا قصص النبیین کا لاسٹ والا جو ویڈیو ہے اس کے اندر جو ہے نا یہ بتایا ہم نے. تو کانا کو پہلے لا رہے ہم، فعل کو پہلے لا رہے تو واحد، فعل کو بعد میں لاتے فاعل کے تو جمع استعمال کرتے. تو الاولاد کانو یلعبون کہتے ہم، تو ہم یہاں پر پہلے لانے کی وجہ سے کانا کہیں گے. تو ہم کہیں گے کانا، چونکہ مذکر ہے تو کانا، اور یہ لفظ مؤنث ہے تو کانت، اتنا ہی کچھ، باقی کوئی تبدیلی آ رہی ہے. تو کانت البنات یضحکن.
اب دیکھیے گا نیا جملہ, میں گاڑی چلا رہا تھا, اب میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں, میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں, تو اب میں کہوں گا کنت اسوق السیارۃ. اب دیکھیے کانا کی شکل میں نے اپنے لیے استعمال کر دی تو کنت کہا میں نے, کانا کی شکل میں نے اپنے لیے استعمال کی تو کیا کہا میں نے, کنت. اور ساق یسوق کا مطلب ہوتا ہے گاڑی چلانا, ڈرائیو کرنا, ساق یسوق. میں اپنے لیے کہوں گا اسوق, آپ کے لیے کہوں گا تسوق, خالد کے لیے کہوں گا یسوق, فاطمہ کے لیے کہوں گا تسوق. تو یسوق تسوق تسوق اسوق ہے نا, اور ہم سب کے لیے نسوق. تو یہ اس کو الگ سے یاد کرنا ہوگا آپ کو. کسی دن جو ہے نا اس کا بھی ویڈیو بناؤں گا تاکہ جو ہے نا آپ کی اس کی بھی جو ہے نا پریکٹس کروانی ہوگی. مجھے جو ہے نا وقتاً فوقتاً ریمائنڈ کیجیے گا آپ, تو انشاءاللہ جو ہے نا اس کو میں, چونکہ ذہن سے نکل جاتی ہے چیزیں تو میں وعدہ کرتا ہوں, لیکن جو ہے نا میری بہت ساری چیزیں بنانی ہوتی ہیں مجھے, تو فیوچر میں اگر ضرورت پڑے تو مجھے یاد دلائیے گا, تو میں اس کا جو ہے نا وقت نکال کے بناؤں گا انشاءاللہ یہ ساری پریکٹس کروانے کے لیے. مضارع کی اور ماضی کی, سارے ورب کی جو ہے نا جو گردان ہے ان کی رٹنا نہیں ہے ایسا, میں انشاءاللہ الگ انداز میں پریکٹس کراؤں گا آپ کو. تو میں گاڑی چلا رہا تھا تو میں کہوں گا کہ کنت اسوق السیارۃ, ہم باتیں کر رہے تھے, ہم باتیں کر رہے تھے. اب یہ دیکھیے گا میں کے بجائے ہم آ گیا تو نہ استعمال کریں گے, تو ہم کہیں گے کننا نتحدث. اب یہ دیکھیے کہ کننا کی شکل نئی شکل میں نے بتائی آپ کو یہاں پر تاکہ شکلیں کمپلیٹ ہو جائے, ہے نا. تو خالد کے بارے میں بات کریں گے تو کانا خالد, فاطمہ کے بارے میں بات کریں گے تو کانت فاطمہ, تو آپ کے بارے میں بات کروں گا تو کنتا انت کنتا, میں اپنے بارے میں بات کروں گا تو انا کنتو, اور ہم اپنے بارے میں بات کریں گے تو کننا نحن کننا, انا کنتو اور نحن کننا. خالد کانا, فاطمہ کانت, انت کنتا, انا کنتو اور نحن کننا. یہ کانا کی شکلیں ایسی بدلے گی. تو ہم باتیں کر رہے تھے, کننا نتحدث, تحدث یتحدث بات کرنا باب تفعل. کننا نتحدث ہم بات کر رہے تھے, ہم لوگ باتیں کر رہے تھے. تم کیا کر رہے تھے, تم کیا کر رہے تھے, تو ہم کہیں گے کہ ماذا کنت تفعل, ہے نا. انت ہے تو کنتا, انت ہے تو کنتا, ٹھیک ہے نا. تو ماذا کنت تفعل, تم کیا کر رہے تھے. یا ماذا اور عورت لڑکی ہے تو ماذا کنتی, فیمیل کے لیے مؤنث کے لیے کنتی, تو ہم کہیں گے ماذا کنتی تفعلینا, تفعلو کا مؤنث بن جائے گا تفعلینا. تو کسی لڑکی سے کہیں گے تم کیا کر رہی تھی, تو ہم کہیں گے ماذا کنتی تفعلینا. یہ جو ہے نا اتنا کوئی مشکل نہیں ہے, یہ جب ہم پڑھتے ہیں تو پڑھتے پڑھتے باتیں آ جاتی ہے. شروع میں جو ہے نا مشکل لگتا ہے ایسا کہ بہت مشکل ہے, لیکن کوئی مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے. آپ جو ہے نا صرف محنت کیجئے اور دلچسپی کے ساتھ جو ہے نا لگے رہیے, تو انشاءاللہ ایک دن آپ کو جو ہے نا جس طرح میں سمجھ رہا ہوں, آپ ایک ٹائم آئے گا انشاءاللہ آپ بھی لوگوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ. یہ دیکھیے گا کیا تم پڑھ رہے تھے, کسی سے پوچھ رہے ہیں ہم کیا تم پڑھ رہے تھے, تو ہم اس کو کہیں گے اکنت تقرأ. اب جو ہے نا کیا تم پڑھ رہے تھے, لگا دیں گے سوال کا, اکنت تقرأ, اور کو ہٹا دیں گے تو کنت تقرأ, تم پڑھ رہے تھے, کنت تقرأ تم پڑھ رہے تھے, اور کو لگا دیں گے تو اکنت تقرأ کیا تم پڑھ رہے تھے. اور عورت یا فیمیل سے پوچھیں گے تو اکنتی, کنتا کے بجائے کنتی, اکنتی تقرئینا, تقرأ کے بجائے تقرئینا مؤنث کے لیے, اکنتی تقرئینا, کیا تم پڑھ رہی تھی. تو ان کو رٹنا ہوگا آپ کو 25 مرتبہ جو ہے نا 1 گھنٹے کا ٹائم نکالیے گا اور سارے جملوں کو جو ہے نا رٹیے گا. اور ان جملوں کا پیٹرن جو ہے نا ایک جملہ جو ہے نا پیٹرن کا نوٹ بک میں لکھیے, اور چاہے تو آپ اس کو جو ہے نا پیپر پہ لکھ کے دیوار پہ چپکائیے تاکہ آپ کی نظر پڑتی رہے, اور آپ جو ہے نا جملے کو پڑھے تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے. صرف عربی میں لکھیے جملہ, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو جملہ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب اردو میں کیا بولتے ہیں, ہم اس پیٹرن کو کیا کہتے ہیں. یا اردو میں لکھیے جملوں کو اور ان کو سوچئے کہ اس پیٹرن کو ہم عربی میں کیسے بولتے ہیں ہم. تو یہ دیکھیے گا کیا تم پڑھ رہے تھے, اکنت تقرأ یا اکنت تقرئینا. اس کے بعد جملہ دیکھتے ہیں ہم, میں کپڑے دھو رہی تھی, میں کپڑے دھو رہی تھی, تو ہم کہیں گے کنت اغسل. ابھی اس میں کوئی فرق نہیں ہے, کنت اغسل میں کپڑے دھو رہا تھا یا دھو رہی تھی. مرد بھی ایسے ہی کہے گا کنت اغسل, عورت بھی کہے گی کنت اغسل, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. انا کے اندر جو ہے نا, انا کے اندر اور نحنو کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا ان کے اندر. کنتو مرد بھی کہے گا, کنتو عورت بھی کہے گی, کننا عورت بھی مرد بھی کہیں گے اور عورتیں بھی کہیں گی. تو کنتو اغسل الثیاب, میں جو ہے نا کپڑے دھو رہا تھا, میں کپڑے دھو رہا تھا, کنتو اغسل الثیاب. یہ جو ہے نا الگ سے جو ہے نا آپ کو پریکٹس کرواؤں گا انشاءاللہ, جو ہے نا ان ساری شکلوں کی 25 جملے جو ہے نا بنا کر آپ کے ساتھ میں انٹریکشن ہوگا انشاءاللہ فیوچر میں, اللہ نے زندگی رکھے تو انشاءاللہ.
اس کے بعد کا جملہ خالد چائے پی رہا تھا، خالد چائے پی رہا تھا تو ہم کہیں گے کان خالد یشرب الشاء، کان خالد یشرب، کان خالد یشرب، خالد مذکر ہے تو کانا، اور اس کے حساب سے یشرب مذکر ہے نا، فعل مضارع، کانا کو مضارع کے ساتھ بھی استعمال کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے کان خالد یشرب الشاء، خالد چائے پی رہا تھا۔ اس کے بعد جو ہے نا ٹیچر اسٹوڈنٹ کی پٹائی کر رہا تھا، ٹیچر اسٹوڈنٹ کی پٹائی کر رہا تھا۔ آج کل کے زمانے میں تو الٹا ہو رہا ہے، ہمارے زمانے میں ٹیچر اسٹوڈنٹ کو مارتے تھے، آج کل جو ہے نا اسٹوڈنٹ جو ہے نا ٹیچروں کو مار رہے ہیں، تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اور جو لوگ ٹیچر کا ریسپیکٹ نہیں کرتے، ان کے ساتھ بد زبانی کرتے ہیں، بدسلوکی کرتے ہیں، اور جو ہے نا ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جو ہے نا وہ کبھی بھی نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے نہ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ تو ٹیچر کا ریسپیکٹ ضروری ہے، چاہے ٹیچر جو ہے نا کیسا بھی ہو، چاہے وہ سمجھا پاتا یا نہیں سمجھا پاتا، تو جو ہے نا اس کا ریسپیکٹ بہت ضروری ہے۔ بہرحال آپ لوگ میرا ریسپیکٹ کرتے ہیں، الحمدللہ آپ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو بہرحال سارے ہی ٹیچروں سے محبت کرنی چاہیے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میں علم عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ کبھی کسی ٹیچر کے ساتھ میں بد زبانی بد سلوکی نہیں کیا الحمدللہ، تو اللہ نے اسی کی برکت سے ہمیں یہاں تک پہنچا الحمدللہ۔ آپ لوگ بھی اپنے ٹیچروں کا، اپنے اساتذہ کا احترام کریں، چاہے جو ہے آف لائن ہو، چاہے آن لائن ہو، چاہے گھروں میں ہو، چاہے اسکولوں میں ہو۔ تو الحمدللہ میں تو کسی کو جانتا نہیں، بے شمار لوگ مجھے جو ہے نا میسج ڈالتے ہیں یوٹیوب میں اور فیس بک پر، اور سارا جو ہے نا میں ان کو نہیں جانتا ہوں، وہ لیکن وہ مجھے اپنا استاد اور ٹیچر کہتے ہیں، تو مجھے ایک وہ ہو جاتا ہے، مجھے ان کے دل میرے دل میں ان کے لیے احترام پیدا ہو جاتا ہے جب وہ لوگ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ وہ کچھ سیکھ پا رہے ہیں مجھ سے۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہو پا رہا ہے جو ہو پا رہا ہے، میرے اندر اتنی کوئی صلاحیت نہیں کہ میں آپ کو سمجھا سکوں، اس لیے میں شروع میں دعا پڑھتا ہوں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اس لیے پڑھتا ہوں میں کہ اللہ میں جو بات بول رہا ہوں لوگوں کے دلوں میں اس بات کو ڈال دے، تو یہ بات آپ کے دلوں میں جو پہنچانے والے وہ اللہ کی ذات ہے، میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں کہ میں آپ کو سمجھا سکوں، سارا کچھ اللہ کی توفیق سے ہو پا رہا ہے، جو میں پڑھا رہا ہوں وہ بھی اللہ کی توفیق سے، آپ جو سمجھ پا رہے ہیں وہ بھی اللہ کی توفیق سے، ٹھیک ہے نا۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، ہمارے پاس جو بھی نعمت ہے ساری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ میرا کوئی دخل نہیں اس میں اور میرا کوئی رول نہیں ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے لیے، ہمارے دلوں میں ہمارے لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اچھا یہ دیکھیے گا، ٹیچر اسٹوڈنٹ کی پٹائی کر رہا تھا تو ہم کیسے کہیں گے؟ ہم کہیں گے کان المدرس یضرب الطالب، کان المدرس یضرب الطالب۔ اب اگر کہنا ہوگا کہ ہم لوگ خوش ہو رہے تھے، یہ جملہ ہے دیکھیے گا، ہم لوگ خوش ہو رہے تھے کسی کی پٹائی ہو تو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، خوش نہیں ہونا چاہیے کسی کی پٹائی پر یا کسی کے نقصان پر، پتہ نہیں کہ ہم جو ہے نا اس کی جگہ پر ہو جائے تو اللہ ہمیں جو ہے نا اس کی جگہ پر کھڑا کر دے تو کیا ہوگا، تو کسی کی تکلیف پر خوش نہیں ہونا ہے ہمیں۔ بہرحال جملہ بنا رہے ہم کہ ہم لوگ خوش ہو رہے تھے، تو ہم کیسا بنائیں گے؟ ہم اس کو بنائیں گے ہم کننا نفرح، بہت چھوٹا سا جملہ ہے، فرح یفرح کا مطلب خوش ہونا، فرحون کا مطلب خوش، اور فرح یفرح سمع اسمع سے خوش ہونا۔ کننا دیکھیے گا ہم اپنی بات کر رہے تو کننا، میں اپنی بات کروں گا تو کن، تو آپ کی بات کروں گا تو کنتا، صرف کسی تھرڈ پرسن کی بات کروں گا کانا اور کانت، تو ہم کہیں گے کننا نفرح، ہم خوش ہو رہے تھے۔ اس کے بعد جو ہے نا جملہ ہے کہ میں تم کو ڈھونڈ رہا تھا، میں تم کو ڈھونڈ رہا تھا، تو میں اپنے بارے میں بات کروں گا تو کن تو کہوں گا، تو میں کہوں گا کن تو ابحث عنک، بحث کا مطلب ڈھونڈنا، اور ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، بحث عن کسی چیز کو ڈھونڈنا، کسی بندے کو کسی شے کو ڈھونڈنا، تو کن تو ابحث عنک، میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور عورت سے کہیں گے کن تو ابحث عنکی، کسی عورت سے یہ بات کہیں میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا تو کن تو ابحث، کسی سسٹر سے یا وائف سے کہیں گے تو کن تو ابحث عنکی، ہے نا۔ اچھا دیکھیے گا ٹیچر مجھ سے پوچھ رہا تھا، ٹیچر مجھ سے پوچھ رہا تھا، پوچھنے کے لیے سأل یسأل، اور ٹیچر پوچھ رہا تھا تو ہم کہیں گے کان المدرس یسألنی، ہے نا، کان المدرس مجھ سے، تو یسأل منی نہیں کہیں گے، من نہیں لگائیں گے، من نہیں لگائیں گے، من نہیں لگائیں گے، ہم کہیں گے کان المدرس یسألنی، کان المدرس، چونکہ المدرس مذکر ہے، کانا مؤنث ہوتا یہ لفظ، اگر ٹیچر مؤنث ہوتی تو کانت المدرسۃ تسألنی، ایسا کہتے ہیں ہم، تو کان المدرس یسألنی۔ اس کے بعد جو نا تم کیا پڑھ رہے تھے، تم کیا پڑھ رہے تھے، تو ہم اس کو کہیں گے ماذا كنت تقرأ، ماذا كنت تقرأ، تو ماذا کو ہٹا دیں گے تو كنت تقرأ، تم پڑھ رہے تھے، ماذا کو ہٹا دیں گے تو کیا پڑھیں گے ہم، كنت تقرأ، تم پڑھ رہے تھے، اور تم کیا پڑھ رہے تھے تو ماذا لگا دیں گے۔ تو سوال کرنے کے لیے آپ کو فارمولا پتا ہو جانا چاہیے، تم کیا پڑھ رہے تھے، تو کیا پڑھ رہے تم پڑھ رہے تھے كنت تقرأ، اور کیا تم کیا پڑھ رہے تھے ماذا كنت تقرأ، اور لڑکی یا عورت سے یہ پوچھیں گے تو ماذا كنتی،
तक़रईना, तक़रा की वजह तक़रईना, कुंता की वजह कुंती। अच्छा, टीचर गुस्सा हो रहा था, टीचर गुस्सा हो रहा था, तो गुस्सा होने के लिए ग़ज़ब यग़ज़बु कैसा बनेगा हमारा जुमला? टीचर गुस्सा हो रहा था, ग़ज़ब यग़ज़बु से बनाइए। यूं कहेंगे हम, कानल मुदर्रिसु यग़ज़बु, कानल मुदर्रिसु यग़ज़बु, कानल मुदर्रिसु यग़ज़बु। उसके बाद एक जुमला है, हम पहले गांव में रहते थे, हम पहले गांव में रहते थे, तो हम कहेंगे उसको कुन्ना नस्कुनु है। देखिए हम अपनी बात कर रहे हैं तो कुन्ना, हम अपनी बात कर रहे हैं तो कुन्ना, और रहने के लिए सकना यस्कुनु, तो हम कहेंगे कुन्ना नस्कुनु फिल क़रियति मिन क़ब्लु। मिन क़ब्लु का मतलब पहले। अगर आपको पहले ये बात कहना हो कहीं पर, हम पहले ऐसा करते थे, पहले वैसा, तो पहले के लिए मिन क़ब्लु मिन क़ब्लु मिन क़ब्लु, मतलब मिन की वजह से मिन क़ब्ले नहीं कहना है, या मिन क़ब्ले ही नहीं कहना है, बस मिन क़ब्लो ऐसा ही इस्तेमाल करेंगे, इसको ऐसा ही इस्तेमाल करेंगे, इसको रट डालिएगा, मिन क़ब्लो पहले, मिन क़ब्लो पहले, बाद में मिन बादु, मिन बादु, मिन बादु, हम पहले, हम बाद में, बाद में, बाद में, मिन बादु, हम पहले, मिन क़ब्लु। तो हम पहले गांव में रहते थे, कुन्ना नस्कुनु फिल क़रियति मिन क़ब्लु, मिन क़ब्लु, मिन क़ब्लु। मैं दरिया में तैरता था, मैं दरिया में तैरता था, तैरने की सबहा यसबहु, सबहा यसबहु, सूरह यासीन में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, कुल्लुन फी फलकी यसबहून, है ना, सारे सैयारे जो ना अपने अपने मदार में या इसमें गर्दिश कर रहे हैं। तो मैं दरिया में तैरता था, दरिया की अरबी नहरुन, तो हम कहेंगे कुन, तो अब मैं अपने बारे में बात करूंगा तो कुन, तो मैं कहूंगा कुन तो असबहु, सबह यसबहु से असबहु, कुन तो असबहु फिन नहरी, कुन तो असबहु फिन नहरी। अच्छा, तो मैं दरिया में तैरता था, कुन तो असबहु फिन नहरी। उसके बाद का जुमला, मेरे अब्बू खेत में काम करते थे, तो खेत की अरबी आती है, काम करने को अमिला यअमलु कहते हैं, अमिला यअमलु, और खेत की अरबी आती है हक़लुन या मज़राअतुन। तो कैसे कहेंगे हम इस बात को कि मेरे अब्बू खेत में काम करते थे? हम यूं कहेंगे, काना अबी यअमलु फिल मज़राअति या फिल हक़ली, काना अबी यअमलु फिल मज़राअति या फिल हक़ली। उसके बाद जुमला है कि मैं साइकिल से स्कूल जाता था, तो आपको साइकिल की अरबी पता है, जाने की अरबी भी पता है, स्कूल की भी अरबी पता है, तो कैसे बनेगा हमारा ये जुमला कि मैं साइकिल से स्कूल जाता था? यूं बनेगा, कुन्तु अज़हबु इलल मदरसति बिद्दर्राजति, स्कूल साइकिल से बिद्दर्राजति, बा लगाएंगे यहाँ पर, बिद्दर्राजति, और मैं साइकिल से स्कूल जाती थी, तब भी ऐसा ही कहेंगे, कुन्तु अज़हबु, यानी कुन्तु जो है ना मेल फीमेल दोनों के लिए, इसी तरह कुन्ना भी, इसी तरह कुन्ना भी मेल और फीमेल दोनों के लिए, सिर्फ जो है ना अंता और अना के लिए जो है ना सिर्फ जो है ना अंता के लिए बदलेंगे या काना और कानत में बदलेंगे, ठीक है ना। तो कुन्तु अज़हबु इलल मदरसति बिद्दर्राजा, मैं स्कूल साइकिल से जाता था या मैं साइकिल से स्कूल जाता था। उसके बाद का ये जो है ना, और ये आखिरी पेज हमारा, इसी पे हमारी बात खत्म होगी इंशाल्लाह। हम मिट्टी से खेलते थे, मिट्टी से खेलते थे, खेलने के लिए लाइब यलअबु, और मिट्टी को कहते तुराब। तो बनेगी क्या अरबी, बनाइएगा जरा, मिट्टी की अरबी है तुराब और खेलने की अरबी लाइब यलअबु। हम मिट्टी से खेलते तो कैसे कहेंगे हम? यूं कहेंगे हम, कुन्ना नलअबु बित्तुराबी, कुन्ना नलअबु बित्तुराबी। हम अपनी बात करेंगे तो नलअबु, मैं अपनी बात करूंगा तो अलअबु, आपकी बात करूंगा तो तलअबु, है ना। और जो है ना खालिद की बात करूंगा तो यलअबु, और फातिमा की बात करूंगा तो तलअबु। तो खालिद यलअबु, फातिमा तलअबु, अंत तलअबु, अना अलअबु, नहनु नलअबु। ये जो है ना बस इतना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है ये। और जो है ना किसी जो है ना इंशाल्लाह कभी फ्यूचर में एक वीडियो सारा इसी का बना देंगे, ताकि आप मेरे साथ में इंटरेक्शन करें और याद हो जाए आपको तरीका, जो ना आपको बताएंगे कैसे याद करेंगे हम। इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है गर्दान को, या फलो या फलाने या फलूना तफलो तफलाने या फलू, ऐसा नहीं रटना, क्योंकि जो है ना हमने बचपन में ऐसे ही रटा था हमारे मदरसों में, मैंने मदरसे से पढ़ा आपको पता है, तो मुझे मदरसों में हम लोगों को ऐसे रटाया जाता है, लेकिन उसका कोई इतना फ़ायदा नहीं होता है, वो तरीका सही नहीं है। तो अब तरीका ये है कि जो है ना लैंग्वेज को लैंग्वेज के हिसाब से याद करें, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जुमला है कि हम छोटे से मकान में रहते थे, तो रहने के लिए आपको पता है सकना यस्कुनु का मतलब होता है रहना, और मकान की अरबी पता है बैतुन, छोटे की अरबी पता है सगीरुन। तो अब बनाइएगा, हम छोटे से मकान में रहते थे, तो यही जब हम आ गया तो कुन्ना, हम आ गया तो कुन्ना, और न के साथ में, तो हम छोटे से मकान में रहते तो क्या कहेंगे हम?
ہم یوں کہیں گے کننا نسکنو فی بیت صغیر، کننا نسکنو فی بیت صغیر، ٹھیک ہے نا. ہم مچھلی کا شکار کرتے تھے. شکار کرنے کو صاد یصید آتا ہے تو ہم مچھلی کو کہتے ہیں سمک، تو ہم کہیں گے کننا نصید السمک، کننا نصید السمک، صاد یصید شکار کرنا. کننا نصید میں شکار کرتا تھا، کنت اصید خالد شکار کرتا تھا، کان خالد یصید، فاطمہ شکار کرتی تھی، کانت فاطمہ تو تصید، تم شکار کرتے تھے، کنت تصید، ہے نا. تو اس کی پریکٹس بعد میں کسی اور ویڈیو میں کرنا ہے انشاءاللہ. تو کننا نصید السمک. اس کے بعد آخری جملہ ہمارا یہ کہ لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے، تو ہم کہیں گے کان الناس یعیشون. زندگی گزارنے کو عربی میں کہتے ہیں عاش یعیش، اور ہے نا عاش حیاتن کا مطلب زندگی گزارنا. اور سادہ کو کہتے ہیں بسیطن یا بسیطتن، مذکر ہے تو بسیطن، مؤنث ہے تو بسیطتن. تو کان الناس، اور لوگ کو عربی میں کہتے ہیں الناس، بہت پتہ ہے آپ کو تو یہ الناس. تو کان الناس یعیشون، اب یہ جمع ہے حالانکہ، لیکن ہم نے بتایا آپ کو کہ یہ کانا جو ہے نا واحد ہی رکھیں گے، اس کو قانونی کہیں گے. بعد میں آئے گا تو کانو کہیں گے، الناس کانو کہیں گے، لیکن پہلے آ جائے تو جو ہے نا کانا ہی کہیں گے. یہ قصص النبیین کے اندر میں نے بتایا آپ کو، دیکھیے گا لاسٹ ویڈیو میرا دیکھیے گا. قصص النبیین کے اندر جو لاسٹ ویڈیو میں نے ڈالا ہے یہ چیز میں نے اچھی طرح سمجھائی ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا ایک مرتبہ. تو ہم کہیں گے کان الناس یعیشون حیاتا بسیطتا، کان الناس یعیشون حیاتا بسیطتا، لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے. تو الحمدللہ یہیں پر جو ہے ہماری کلاس ختم ہوتی ہے، اب ہمارا ویڈیو ختم ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں سمجھ پائے ہوں گے آپ، اور مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ اس ویڈیو سے آپ کو کس حد تک فائدہ ہوا اور آپ نے کس حد تک سیکھا. اور فیوچر میں جو ہے نا آپ کے کیا ڈاؤٹ ہے وہ بھی جو ہے نا کامنٹ میں بتائیے گا، تاکہ اس سے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو جو ہے نا میں سبھی کے لیے بنا دوں انشاءاللہ. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.